डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोगों के लिए अगली वीडियो हम पेश कर रहे हैं यानी कि मास्टरमाइंड बाबा चैनल पर। मैं सूरज मालाकार आप लोगों के लिए अकाउंट्स की एक और खतरनाक अकाउंट्स का टॉपिक लेकर आया हूं बच्चों, जो पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और भाई सबसे आसान है। सच बता रहा हूं, 3 से 4 नंबर में ये क्वेश्चन आपके आता है और इतना इजी है कि आप पूरा वीडियो देखो, आपको खुद पता चल जाएगा कितना इजी है। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्योंकि कौन सी वीडियो कब आ रही है, मैं कब अपलोड कर दूंगा, कब वो बन जाएगी, कुछ नहीं कह सकता। इसलिए आप बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, सही समय पर सही इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। वीडियो देखकर पूरा प्रैक्टिस कर लो, कोई डाउट आता है कमेंट करके भी पूछ लेना। समझ आ गया? बड़े आसानी से आपको समझा दूंगा। और वीडियो अच्छी लगेगी तो दोस्तों लाइक करके कमेंट जरूर कर देना, उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। चलते हैं वीडियो के। तो बच्चों, जो हमारा टॉपिक है आज का वो देखिए, मैंने लिखा इशू ऑफ डिवेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। आपको पता ही है कि हमारे इस कोर्स में, इस सिलेबस में इशू ऑफ डिवेंचर वाला चैप्टर है, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर वाला चैप्टर नहीं है दोस्तों। देखिए, ये इशू ऑफ डिवेंचर का ही एक टॉपिक है जो बड़ा ही आसान है। इसके 6 केसेस टोटल बताऊंगा। कितने बताऊंगा दोस्तों? 6 केसेस। इसके 6 केसेस है, बट आप 6 केसेस पे मत जाइए, बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान भाई। जितना आसान बताऊं उतना आसान। कॉन्सेप्ट पूरा समझाऊंगा, साथ में आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो देखिए, बार बार यहां पर मैं फोकस करा रहा हूं, हमें किसकी एंट्री करनी है? इशू ऑफ डिवेंचर। देखो मैंने मार्क किया इशू ऑफ डिवेंचर, एंट्री इसी की पूछी जा रही है, लेकिन साथ में क्या कहा है? विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। बच्चों, रिडेम्पशन होता क्या, थोड़ा सा डाउट क्लियर कर देता हूं। रिडेम्पशन का मतलब होता है कंपनी ने जो डिवेंचर होल्डर से पैसा उधार लिया था, यानी कि जो अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जनरेट की थी, उस लायबिलिटी को अब खत्म कर रहे, यानी कि उसे वापस कर रहे। जब डिवेंचर होल्डर को कंपनी पैसा वापस कर देती है डिवेंचर्स का, तो उसी का नाम है रिडेम्पशन, जिसे कहा जाता है डिस्चार्जिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बाय द कंपनी बाय रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर अमाउंट टू द डिवेंचर होल्डर। भाई, डिवेंचर होल्डर को पैसा वापस करना मैच्योरिटी डेट से पहले, चाहे मैच्योरिटी डेट पे जो डिसाइडेड डेट है उस पे करें, चाहे पहले करें, ये रिडेम्पशन होता है बच्चों। तो देखो, हमसे इशू ऑफ डिवेंचर की ही एंट्री पूछी जा रही है। बस रिडेम्पशन की कुछ टर्म्स दी होती हैं जिससे हमें इशू के एंट्री पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो समझना है। क्या होगा बच्चों? इशू ऑफ डिवेंचर की एंट्री करनी है और रिडेम्पशन के टर्म्स का फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बस उस बात का ध्यान रखना है। तो टोटल मैंने क्या बताया, कितने केसेस है? कितने केसेस है भाई? 6 केसेस। 1 2 3 4 5 6, 6 केसेस है टोटल। 6 में से शुरू के जो 3 बताऊंगा, कितने बताऊंगा? शुरू के 3, इसमें रिडेम्पशन का कोई लेना देना नहीं होगा, रिडेम्पशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ भी लिखा रहे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शुरू के 3 केसेस जो बता रहा हूं, रिडेम्पशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो एंट्रीज बता रहा हूं वही होंगी। आपके क्वेश्चन में अमाउंट बदल सकता है, आपके क्वेश्चन में लैंग्वेज बदल सकती है, बट आंसर वही होगा। तो बड़े ध्यान से समझिए, उन 3 केसेस को मैं आपको करा रहा हूं। तो बच्चों बड़े ध्यान से समझिए, केस 1 हमारे पास कौन सा है? देखिए, केस 1 एक है बच्चों, केस 1। चलिए ठीक है सर, केस 1 वाली बात करेंगे। चलिए ठीक, यहीं पर बता देता हूं मैं आपको केस 2, बहुत बढ़िया सर। और यहीं पर मैं आपको बता देता हूं बच्चों केस 3। देखो भाई, थोड़ा थोड़ा अगर कम दिखे, प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना है, ठीक है? तो देखिए यहां पर क्या कहता है केस 1, बड़े ध्यान से समझिएगा। when X% debentures are issued at par and redeemable also at par। बच्चों देखिए, पहला केस मैंने क्या लिया है? मैंने कहा when X% debentures are issued at par and redeemable also at par। तो मैंने आपसे कहा कि when X% debentures are issued at par। बच्चों देखो इशू कैसे किया है, बच्चों देखो इशू कैसे किया है, मैं आपको यहां पर बता रहा हूं मार्क करके एकदम। देखो कह रहा है इशूड एट पार। भाई इशू कैसे किया? पार पे। अच्छा, रिडीमेबल ऑल्सो एट पार। रिडम्पशन भी कैसे है बच्चों? पार पे। समझ आ गया? अच्छा ठीक है, दूसरा केस कराऊंगा क्या? मैं पहले केस ही लिख देता हूं। लो भाई, दूसरा केस भी यहां पर मेंशन कर देता हूं मैं। देखो भाई, दूसरा केस है हमारे पास when X% debentures are issued at premium, issued at premium but redeemable at par। बच्चों बड़े ध्यान से समझो इस कॉन्सेप्ट को, है ना?
देखो क्या कह रहा है, देखो भाई कह रहा है कि डिवेंचर्स को हम इशू कैसे करेंगे भैया, X% डिवेंचर इशू कैसे करेंगे एट प्रीमियम। बच्चों ये कह रहा है बट रिडीमेबल एट पार, रिडम्पशन कैसे होगा, पार पे होगा। चलो कोई बात नहीं, देखो बच्चों यहां पर तीसरा केस भी मैं यहां पर लिख देता हूं, अरे घबराने की कोई बात नहीं, बड़े ध्यान से देखो। व्हेन X% डिवेंचर्स आर issued at discount, but redeemable at par। बच्चों देखो यहां पर ये तीसरा कंडीशन मैंने बताया, बड़े ध्यान से मार्क कर रहा हूं मैं। देखो इशूड कैसे किया है, एट डिस्काउंट, और बच्चों रिडीमेबल कैसे है, पार पे। देखो भाई इन तीनों ही केसेस में एक खास बात है, इन तीनों ही केसेस में खास बात जो आपको नोटिस करने वाली है बच्चों वो ये है कि रिडीमेबल कैसे हो रहा है, पार पे। बड़े ध्यान से देख लो बेटा, रिडीमेबल कैसे है, पार पे। अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रिडीमेबल कैसे होगा बच्चों, पार पे रिडीमेबल होगा, तो बच्चों बड़ा ही आसान है, यानी कि रिडम्पशन का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्वेश्चन पे। रिडम्पशन की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब भी बोल दे कि रिडीमेबल पार पे, रिडीमेबल पार पे, रिडीमेबल पार पे। भाई 5 साल बाद रिडम्पशन हो, 10 साल बाद रिडम्पशन हो, 15 साल बाद रिडम्पशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, रिडम्पशन पार पे है। इशू की एंट्रियां नॉर्मल होंगी जैसे हम करते हैं। यहां पर जो क्वेश्चन आएगा ना बच्चों, जनरली वो आता है लमसम वाला, यानी कि पैसा इकट्ठा मंगवाते हैं। कैसे मंगवाते हैं, इकट्ठा। लमसम क्या होता है सर, लमसम का मतलब होता है बच्चों डिवेंचर होल्डर से कंपनी ने पैसा एक ही बार में मंगवाया है। जैसे 10 रुपए का एक डिवेंचर है, कंपनी ने कहा भाई जितने डिवेंचर खरीदोगे एक ही बार में 10 रुपए के हिसाब से पैसा दे देना है, ये लमसम होता है बच्चों। एक ही इंस्टॉलमेंट की एंट्री होती है। टोटल एंट्री 2 होंगी। कितनी एंट्री होगी बेटा, 2 एंट्री होंगी, एक रिसीव एक ड्यू, एक रिसीव एक ड्यू। लमसम में कितनी एंट्रियां होती है बेटा, 2 एंट्री होती है, एक रिसीव की एक ड्यू की। काहे सर, क्योंकि भाई एक ही बार में पैसा आ रहा है। यहां पर समझ आ गया। तो तीनों में एंट्री में क्या फर्क रहेगा वो पढ़ेंगे, और रिडम्पशन का मैंने कहा कोई फर्क इस पे नहीं पड़ने वाला है। तो मेरे प्यारे बालकों आइए यहां पर देखते हैं कि एंट्रीज कैसे होंगी, क्या फर्क पड़ने वाला है। देखो बच्चों यहां पर पहली एंट्री जब होगी बच्चों, तो यहां पर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। अरे वाह सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, बेटा डिवेंचर पूरा लिखना, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बेटा ये भी पूरा लिखना, सही है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकंड एंट्री क्या होगी सर, अच्छा सर नरेशन क्या लिखना है। कई बार बच्चे ना नरेशन में बड़े कंफ्यूज है, भाई यहां से कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। एक जनरल एंट्री का फॉर्मेट, अब तुम्हें कोई कहे जनरल एंट्री का फॉर्मेट सर बड़ा दिक्कत लगता है, ये लो जनरल एंट्री का फॉर्मेट, भैया ये वाला जनरल एंट्री का फॉर्मेट है, ऊपर लिखिएगा। अगर आप अच्छे बच्चे बनना चाहते हैं तो ऊपर लिखिएगा इन द बुक्स ऑफ, किसकी कंपनी के लिमिटेड में कर रहे हो, और यहां पर लिख दीजिएगा जनरल एंट्री। क्या लिख दीजिएगा, जनरल एंट्री। बात समझ में आ गई। ये फॉर्मेट होता है भाई, आपने किताब में कहीं भी देख लेना, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट डेबिट, LFB लिखने की जरूरत नहीं है, अमाउंट क्रेडिट। बात समझ में आ गई। और अच्छा दिखाना, ले भाई रुपीस का साइन यहां लगा दिया हमने। बात समझ में आ गई। यहां से जनरल एंट्री करना आपने चालू कर देते हो। जनरल एंट्री करने का फॉर्मेट क्या होता है आपने देखा ही होगा, फिर भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं। देखो जैसे पहली एंट्री आपने की बैंक अकाउंट डेबिट, बात समझ में आई, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 12th में आ गए बच्चे, लेकिन कई बार जो है उनको ये भी नहीं पता होता। देखो भाई डेबिट का अमाउंट इसमें लिख दिया, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में लिख दिया। बात समझ में आई। बैंक और टू, ये देखो टू डिफरेंस होता है इसमें, यहां पर डेट होगी तो डेट डाल देना बेटा, सही है। इसके नीचे एक लाइन लिखी जाती है जिसे नरेशन बोलते हैं, विंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी इज ड्यू, सॉरी रिसीव की एंट्री बेटा, इज रिसीव्ड। बात समझ में आ गई। बस इतना लिख दो ना यार, इतना लिख दो, तुम्हारा कोई लिखना नहीं कि कितने डिवेंचर का पैसा आया, कितने के हिसाब से आया, डजंट मैटर। इतना ज्यादा लिखने की आपको आवश्यकता नहीं, इतना ही लिख दोगे ना आपके लिए बहुत है। देखो बात समझ में आ गई। ये देखो पहली जनरल एंट्री मैंने की, नरेशन लिखा और नरेशन के साथ ही एक लाइन यहां तक कर दी, बस ये होता है। फिर अगली एंट्री की मैंने यहां पर अगली एंट्री करूंगा मैं, डिवेंचर ये इस तरीके से। आपने देखा ही होगा फॉर्मेट जो फॉर्मेट फॉलो करना जरूरी है। बात समझिए। तो देखो यहां पर जनरल एंट्री मेन होती है, नरेशन क्या होता है, नरेशन होता है कॉन्सेप्ट बेटा उसका, यानी कि क्या आपने किया है उसके बारे में थोड़ा सा मेंशन करते हो। तो देखो पहली एंट्री क्या लिखी मैंने, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। मैं लिख भी देता हूं थोड़ा सा, यहां पर देखिए, यहां पर लिख दूंगा मैं, विंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी इज ड्यू।
रिसीव की एंट्री बेटा, क्या है? रिसीव, पैसा आया कंपनी के पास, है ना, रिसीव। बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी इज रिसीव। और सेकंड एंट्री होती है बेटा ड्यू की। ड्यू की एंट्री क्या करते हैं? ये जो पैसा आया है बच्चों, इस पैसे को आप यहां पर डेबिट करिए और ये पैसा ट्रांसफर कर देते हैं हम लोग कहां पर? टू X% डिबेंचर में। कहां ट्रांसफर करते हैं बच्चों? X% डिबेंचर में। इस एंट्री को क्या कहा जाता है? बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी इज ड्यू। या फिर कई बच्चे पता है क्या लिख सकते हैं इसमें? बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी इज ट्रांसफर टू X% डिबेंचर अकाउंट। क्या लिख सकते हैं बच्चों? ट्रांसफर टू X%। बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का जो पैसा था कहां ट्रांसफर कर दिया? X% डिबेंचर में, यानी कि कंपनी की लायबिलिटी में, कंपनी के लॉन्ग टर्म डेप्ट में। बच्चों ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेना, X% डिबेंचर अकाउंट क्या है? ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी क्या है भैया? ये हमारी नॉन करंट लायबिलिटी। क्या है बच्चों? नॉन करंट लायबिलिटी। बोले तो लॉन्ग टर्म डेप्ट कह सकते हो, लॉन्ग टर्म डेप्ट बोल सकते हो, क्योंकि नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर ही आता है लॉन्ग टर्म डेप्ट, जो लंबे समय की उधारी। बात समझ में आ गई? तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अच्छा सर, बीच बीच में बेसिक बातें भी बताते जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात। देखो बच्चों, तो ये मैंने कहा दो एंट्री है बेटा, एक है रिसीव वाली एंट्री और एक है बेटा ड्यू वाली एंट्री। वेरी सिंपल। देखो बच्चों, यहां पर ये लमसम की एंट्री कही जाती है। लमसम, इकट्ठा पैसा कंपनी ने मंगवा लिया। बात समझ में आए? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अच्छा यहां देखो, मैंने थोड़ा गलत लिखा है यहां पर, आइए सही कर देते हैं। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बात समझ में आ गया? चलो, तो ये एंट्री हो गई इसके अंदर। अब सेकंड वाले में कैसी एंट्री होगी? देखो भाई, इसने क्या कहा था? केस 1 में कहा था कि इशू एट पार, 10 की चीज 10 में इशू की। भाई कंपनी को नो फायदा नो नुकसान, इसलिए वेरी सिंपल एंट्री करके दिखाऊंगा कैसे होगा। 6 केसेस की एंट्री कैसे होंगे वो भी करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। आगे देखिए, केस 2 की बात करते हैं। अच्छा, केस 2 की बात करते हैं। सर ये क्या कह रहा है? When X% डिवेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम। किस पे इशू किया बेटा? प्रीमियम पे इशू किया है हमने। तो प्रीमियम पे इशू किया है तो फायदा होगा इशू करते समय। लेकिन रिडम्पशन कैसे है? पार पे। मैंने कहा रिडम्पशन का कोई फर्क नहीं पड़ना बेटा, इग्नोर करो इसको। तो आइए बड़े ध्यान से समझिए कि क्या एंट्री होने वाली है। देखिए इसकी केस सेकंड की एंट्री मैं यहां पर कर रहा हूं, सही है? क्या एंट्री होगी सर? नंबर 1 पहली एंट्री सर क्या सर? वही बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। वेरी गुड सर, यही वाली एंट्री है। सेकेंड एंट्री क्या है सर? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर अकाउंट और टू SPR अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बेटा ध्यान से देख लो, सेकंड केस, यानी कि ऐसा है कि कोई डिबेंचर प्रीमियम पे इशू किया और रिडम्पशन कैसे है? पार पे। तो ये रहा भैया, इशू कैसे किया? मैंने कहा यहाँ रिडम्पशन से कोई मतलब ही नहीं है, पार पे रिडम्पशन है। देखो इशू कैसे किया? प्रीमियम पे। सर एक बात बताओ, केस 1 और केस 2 में पहली एंट्री तो सेम ही है सर, तो फर्क किसका होगा? अमाउंट का। किसका फर्क होगा बच्चों? अमाउंट का फर्क होगा। पहले वाले केस में क्या किया आपने? 10 की चीज 10 में इशू की। क्या किया? 10 की चीज 10 में। भाई आपने मान लीजिए 1000 डिबेंचर इशू किए मार्केट में, ठीक है? 10 रुपए का एक, आपने कहा 10 में ले लो भाई। पैसा कितना आएगा? 1000 इंटू में 10, 10,000 आएंगे कि नहीं आएंगे? लेकिन जब आप कह रहे हो कि भाई मैं डिबेंचर इशू प्रीमियम पे करूंगा, 1000 डिबेंचर इशू कर रहा हूं, कितने का एक है? 10 का एक है। मैं 10% प्रीमियम पे इशू कर रहा हूं, यानी कि 11 रुपए में दे रहा हूं। तो भाई 11 गुणे में 1000, 11,000 आएंगे। कितना आएगा? 11,000। भाई अमाउंट का फर्क आएगा दोनों में। किसका फर्क आएगा? अमाउंट का। यहां पर अमाउंट आपका पार वैल्यू पे आया 10 के हिसाब से, और यहां पर जो अमाउंट आया वो विद प्रीमियम यानी कि 11 में आया। 10 का एक डिबेंचर है, आप 20% प्रीमियम पे इशू कर रहे हो, यानी कि 12 रुपए में। तो पैसा कितने? 1000 इंटू में 12 से आएगा। चलिए अब तीसरे केस पर चलते हैं। तो सर तीसरे में क्या फर्क? अच्छा पहले ये तो समझा दूं। देखो जो पैसा आया 12,000 रुपए, यहां पर क्या करोगे सर? 12,000 आया है, उसमें से ओरिजिनल यहां पे पार वैल्यू लेते हैं। कौन सी वैल्यू लेते हैं सर? पार वैल्यू। ये पार वैल्यू से एंट्री होगी X% डिबेंचर, और प्रीमियम वाला इसमें डालेंगे, यानी कि सर 1000 इंटू में 10 रुपए यहां जाएगा जो हमारी लायबिलिटी है, और SPR कितना हमारे पास? 1000 इंटू में 2 रुपए SPR में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अब चलते हैं हम लोग केस 3 की ओर, उसमें क्या चेंज है ये भी देखते हैं। और मैंने बार बार बताया रिडम्पशन का यहां पर कोई भी मामला नहीं अटकता, क्योंकि यहां पर रिडम्पशन पार पे है। हम सिंपल इशू की एंट्री कर रहे हैं
पार के केस में, प्रीमियम के केस में, डिस्काउंट के केस में, और पैसा कैसे मंगवा रहे हैं, लमसम में। आइए तीसरे की बात कर लेते हैं, तीसरे में क्या होगा सर, तीसरे की स्थिति क्या है। आइए सर तीसरे की स्थिति जानते हैं। देखो सर तीसरे की स्थिति क्या होगी, चलिए पहली एंट्री होगी बच्चों इसके अंदर, पहली एंट्री होगी वही बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, जिसको कहते हैं रिसीव की एंट्री। क्या कहते हैं, रिसीव की एंट्री। अरे सर आपने तो फिर से सेम कर दिया, तीनों में ही सेम। तो मैंने क्या कहा था, यहां 10 की चीज 10 के हिसाब से आई, यहां 10 की चीज 12 के हिसाब से आई, और यहां 10 की चीज 9 के हिसाब से, 8 के हिसाब से आएगी, क्योंकि क्या बोला, इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट डिस्काउंट। भाई 1000 डिवेंचर मैं इशू कर रहा हूं, 10 का 1 है, मैंने कहा 10% डिस्काउंट पे दूंगा, तो पब्लिक पैसा 9 रुपए के हिसाब से देगी ना, 1000 इंटू में 9000 ही आएंगे। तो यहां पर भी किसका चेंज आएगा बच्चों, अमाउंट का चेंज आता है। बात समझ में आई। अब चलते हैं इसके सेकेंड एंट्री की ओर। सेकेंड एंट्री क्या कहता है इसका, सेकेंड एंट्री क्या कहता है समझिए। भाई ये डिबेंचर जब इशू किया डिस्काउंट पे, तो हमारा तो नुकसान हुआ ना, क्या हुआ सर, नुकसान हो गया। अच्छा सर यहां पर वाले में, इस वाले में देखो, यहां पर एसपीआर क्रेडिट हुआ था, ये कंपनी के लिए गेन था। क्या था, गेन, क्रेडिट तो था, फायदा हुआ, कंपनी को फायदा हुआ है ना, पर डिबेंचर पे 1 रुपए 2 रुपए फायदा हुआ। और यहां पर बच्चों नुकसान होगा, क्या होगा, नुकसान तो डेबिट होगा। तो देखिए एंट्री कैसे होती है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट से डेबिट होगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर अकाउंट। बच्चों देखिए तो समझिए यहां पर जो पैसा आया, कितना आया होगा, 9000 अभी बताया था, डिस्काउंट कितना दिया आपने, 1000 इंटू में 1 यानी कि 1000 रुपए का, और ओरिजिनल अमाउंट हमेशा X% डिबेंचर पार वैल्यू से आता है। किससे आता है, पार वैल्यू से। कितना, 10,000 रुपए। 10,000 की चीज 9000 रुपए यहां आए थे, और 1000 रुपए का हमने डिस्काउंट कर दिया। बात समझ में आई। अगर आपको ये तीनों केसेस समझ में आ गए हैं ना बेटा, तो ज्यादा नहीं मैं बता रहा हूं, 2 मिनट का खेल है, 2 मिनट में आपके बाकी के 3 केसेस समझ जाओगे। और फिर जब क्वेश्चन कराऊंगा ना, क्वेश्चंस कराऊंगा, तो भाई धुआंधार तरीके से आंसर निकालोगे आप। लेकिन ध्यान रखिए ये सारे लमसम में अमाउंट मंगवा रहे हैं, जनरली ऐसा क्वेश्चन आता है। अगर वो आया इंस्टॉलमेंट वाला, तो इंस्टॉलमेंट की एंट्रीज आपको आनी चाहिए, और उसमें केस यही लागू होगा। तो बात समझिएगा, ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो तीनों ही अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया है, तो भाई अगले 3 केसेस की ओर मैं चल रहा हूं, और वो आपको आसानी से समझ आएंगे। बड़े ध्यान से देख लीजिए, पार पे इशू किया, ये एंट्री है, प्रीमियम पे इशू किया, ये एंट्री है, डिस्काउंट पे इशू किया, ये एंट्री है, रिडम्पशन तीनों में कैसे था, पार पे, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलते हैं अगले 3 केसेस की और, चौथा, पांचवा और छठा। वीडियो पर नए हो दोस्तों भूलो मत चैनल सब्सक्राइब कर लेना। एक से एक वीडियो लाया हूं रिवीजन के लिए और आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के लिए। बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, वीडियो अच्छी लग रही है लाइक कर देना दोस्तों। तो आ गया बच्चों आपके लिए केस 4, 5 और 6। भाई जिन्होंने ये 3 केस पहले सीख रखे हैं अच्छे से, किसमें अभी अभी जो सिखाया, वीडियो बेटा बढ़ा के जिन्होंने देखा ना, नहीं समझ में आया हुआ, ध्यान से देख लेना, तभी ये 3 केस समझ में आएंगे क्या, इजी लगेंगे, 2 सेकंड में समझ में आएगा। ये बड़े ध्यान से समझना भाई, बड़े ध्यान से समझना। देखो भाई अब ये रिडीमेबल तीनों ही केस में एक चीज कॉमन है, तीनों ही केस में रिडम्पशन कैसे लिया, प्रीमियम पे। भाई रिडम्पशन कैसे लिया है, प्रीमियम पे। एंट्री किसकी कर रहे हैं, इशू ऑफ डिबेंचर की। बार बार दिमाग में क्लिक कर लो, डिबेंचर इशू की एंट्री कर रहे, इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री कर रहे हैं। और रिडम्पशन का फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो पहले 3 केस में तो नहीं पड़ा क्योंकि रिडम्पशन पार पे था। अब है रिडम्पशन प्रीमियम पे, इस पे फर्क पड़ेगा। लेकिन क्या फर्क पड़ेगा उसको भी भुलाओ अभी 2 मिनट के लिए। अब क्या करते हैं, सबसे पहले एक चीज देखो, याद करो, अभी मैंने आपको एंट्री सिखाया था केस 1, क्या था सर, व्हेन X% डिबेंचर्स आर इशूड एट पार पे जब इशू किया था। एंट्री क्या थी जरा बताना सर, एंट्री क्या थी जरा बताना, वो एंट्री पहले सीख लेते हैं। याद कीजिए पहली एंट्री क्या थी सर, बैंक अकाउंट डेबिट, बहुत बढ़िया, टू डिबेंचर
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सर ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ क्यों लिखते हैं सर? काहे कि भैया ये सारा पैसा एक साथ ही मंगवा रहे हैं, लमसम में पैसे मंगवा रहे हैं पूरा, है ना, इसीलिए डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ लिखते हैं। चलो सर सेकेंड एंट्री क्या थी जरा बताओ तो बेटा इसके अंदर, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ऐसा ही था जी सर। 2x% डिवेंचर अकाउंट, 2x% डिवेंचर अकाउंट, यही एंट्री की थी ना अभी आपने कौन से वाले केस 1 में, व्हेन x% डिवेंचर आर इशूड एट पार, है ना। तो क्या किया था आपने, यही एंट्री की थी। देखो मैंने अभी भी वही लिखा है। अब क्या चेंज आएगा इसके अंदर अभी बताऊंगा। आओ जरा केस नंबर 5 की ओर चलते हैं बच्चों। केस नंबर 5 का मतलब है, देखिए कहता है व्हेन x% डिवेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम, कैसे इशू किया, प्रीमियम पे। केस 2 अभी पढ़ा था, कैसे इशू किया था, प्रीमियम पे। बताओ तो जरा उसकी एंट्री क्या थी सर, उसकी एंट्री क्या थी जरा बताओ तो। आओ बेटा जरा बताते हैं आपको एंट्री क्या हुई थी उसकी। देखो भाई उसकी एंट्री क्या हुई थी, पहली एंट्री हुई थी सर उसकी बैंक अकाउंट डेबिट, बहुत बढ़िया सर। 2 दूसरी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यही एंट्री हुई थी। मैंने कहा था अमाउंट का फर्क रहेगा, है ना। चलो दूसरी एंट्री क्या हुई थी सर, दूसरी एंट्री हुई थी सर जो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का जो पैसा आया है गुरुजी, उसे हम लोग क्या कर देते हैं, उसे हम लोग पहुंचा देते हैं x% डिवेंचर लायबिलिटी में, और जो पैसा प्रीमियम का है उसे SPR अकाउंट में भेजने का काम करते थे। यही होती थी एंट्री, यही है ना भाई एंट्री वाली। लिख लो भाई यही क्या चेंज आने वाला है अभी मैं आपको बता देता हूँ। बड़ा कॉमन सा चेंज है यार, इतना आसान टॉपिक जो है ना आप लोग पता नहीं क्यों छोड़ के आते हो पेपर में। ये देखो भाई अगला, ये देखो भाई अगला जो है आपके पास कौन सा है, अगला अगला अगला, हाँ भाई ये वाला, व्हेन x% डिवेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट। केस नंबर 3 पढ़ा था, छठा केस पढ़ा रहे हो सर आप तो। केस नंबर 3 पढ़ा था, व्हेन x% डिवेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, पढ़ा था ना। वो डिस्काउंट वाली एंट्री बताओ मेरे को पहले। अच्छा सर वो तो याद हो गया सर मुझे, पहली एंट्री है सर बैंक अकाउंट डेबिट, बहुत बढ़िया। 2 डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बहुत बढ़िया सर, यही एंट्री थी सर। सर अमाउंट का फर्क था सर पहले वाले में 10 के हिसाब से आया था, पार वाले में, प्रीमियम वाले में 11 12 जो भी प्लस होकर आया था, और इसमें सर 9 8 कम होकर आया था, समझ आ गया। सेकेंड एंट्री क्या थी बच्चों, सेकेंड एंट्री थी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। लो भाई 2x% डिवेंचर अकाउंट, भाई यही एंट्री बताई थी ना, कुछ अलग तो नहीं बताया था। मैंने कहा था ये चौथा पांचवा छठा केस सीखने के लिए पहले 3 केस सीख लो, आसान है, उसके बाद ये सिखा दूंगा बड़े आसानी से। तो समझिए बच्चों देखो एंट्री में अभी भी कोई चेंज नहीं है भाई, वही एंट्री मैंने की है इसके अंदर। अब क्योंकि मैंने कहा था बच्चों रिडम्पशन अगर प्रीमियम पे है, कैसे बच्चों, रिडम्पशन प्रीमियम पे, तो भाई इसके अंदर इफेक्ट आएगा। एंट्री किसकी है, सब इशू की एंट्री है, इशू ऑफ डिवेंचर की। रिडम्पशन का क्या फर्क पड़ेगा पहले तो ये समझिए। देखो एक बात बताओ, आज हमने जो भी डिवेंचर इशू किए 10 का 10 में, चाहे 10 का 12 में, चाहे 10 का 9 में, हमने उसका इफेक्ट दिखाया, बिल्कुल सर दिखाया। फायदा हुआ फायदा दिखाया, नुकसान हुआ नुकसान दिखाया सर, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं दिखाया, बहुत बढ़िया। तो भाई एक बात बताओ, इन्हीं डिवेंचर्स को कल को हम रिडम्पशन करेंगे तो भाई हमारा नुकसान है, ये तो अभी से तय हो चुका है। हमने पहले ही बता रखा भाई रिडम्पशन कैसे होगा, प्रीमियम पे। भाई 10% 5% जितना भी एक्स्ट्रा आप देने वाले हो, नुकसान है ना, तो नुकसान अभी यहाँ पर एंट्री होता है। तो देखो सर क्या एंट्री करेंगे यहाँ पर, देखो मैं मेंशन कर रहा हूँ इसी एंट्री के अंदर, भाई इसी एंट्री के अंदर प्रीमियम पे रिडम्पशन है ना, 2 एंट्री जोड़ देना। लो इसके अंदर एक डेबिट में एक क्रेडिट में, लेकिन कौन से वाले में जोड़ना है, ड्यू वाले में। ये रिसीव की एंट्री है बच्चों, ये ड्यू की एंट्री है। ये रिसीव की एंट्री बच्चों पहली वाली, ये ड्यू की है बच्चों, ये रिसीव की ये ड्यू की। बात समझ में आ रही है। तो देखो बच्चों ड्यू वाले में जोड़ देना, क्या जोड़ना है वो समझ लो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। इस डिवेंचर को इशू करने पर लॉस हो गया, किस वजह से सर, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, पूरा लिखना है, चलो मैं पूरा लिख देता हूं, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। बात समझ में आ रही है, पूरा यहां पार हो गया है, देख लिख लेना। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट हो जाएगा सर, और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। देखो 2 स्टार लगाए, विद इक्वल अमाउंट, विद इक्वल अमाउंट। कितना नुकसान होने वाला है कल को, भाई 1000 डिवेंचर थे,
कल को तुम 1-1 रुपए एक्स्ट्रा बांटने वाले हो लोगों को, तो 1000 इंटू में कितना होगा, 1000 रुपए का नुकसान हो गया। भाई कल को तुम 20% प्रीमियम है तो भाई 2 रुपए का नुकसान हो गया, तो 1000 इंटू में तो 2-2000 रुपए का नुकसान हो गया। समझ आ गया? आओ सर, ये भी कंडीशन भाई वो भाई इशू एट प्रीमियम कर दिया, और रिडम्पशन कैसे, प्रीमियम पे तो भाई 2 एंट्री जोड़ दो, मैंने कहा ड्यू वाले में, लो भैया जोड़ दिया मैंने, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, बहुत बढ़िया सर, टू क्या, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। बात समझ में आई सर? यहां डिस्काउंट वाला, सर इशू कैसे किया था, डिस्काउंट पे ही एंट्री कर ली मैंने, अब रिडम्पशन क्योंकि प्रीमियम पे 2 एंट्री जोड़ देना भाई इसके अंदर, क्या, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। बात समझ में आई या नहीं आई? आ गया, क्लियर हो गया भाई मामला। ये एंट्री थी आपके भाई 6 केसेस, और टॉपिक कौन सा लिया है मैंने, इशू ऑफ डिवेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन फ्रॉम डिवेंचर चैप्टर। भैया ये बड़ा टफ लगता है लोगों को, इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा। बस वीडियो शर्त इतनी है, वीडियो ध्यान से देखना, एक एक चीज कॉपी पे लिख के प्रैक्टिस करना, ध्यान से सुनना, इधर उधर ध्यान मत भटकाना, आपको इस सारा कॉन्सेप्ट आता रहेगा। चलते हैं अब न्यूमेरिकल्स की ओर, और मैं आपको 2 तरीके से न्यूमेरिकल बताऊंगा, दोनों में से जो अच्छा लगे वैसे कर लेना न्यूमेरिकल। और भाई साहब इससे बाहर तो कुछ नहीं आने वाला, और मैंने कहा चैनल पे भाई नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, फायदा हो जाएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, इस बात पे जोर दे रहा हूं। और भाई मेरे लिए कर सको तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना दोस्तों, और अपने जैसे दोस्तों को शेयर भी कर देना ताकि उनका भी भला हो जाए, उन तक वीडियो पहुंच जाए, मेरी ये मेहनत बहुत सारे लोगों के काम आए बच्चों। ठीक है, चलते हैं न्यूमेरिकल की ओर। आ जाओ मेरे प्यारे बालकों, आप कहोगे अरे सर आप क्वेश्चन लेने वाले थे, अभी तो हमारे पास वही सॉल्यूशन, केस 4, केस 5, केस 6। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे बालकों देखो मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूं, देखो क्वेश्चन लिखा है मैंने, ऐसा ही क्वेश्चन आपके किताबों में और एग्जाम्स में मिलेगा। समझ आ गया? तो आपको और आसान लगेगा क्योंकि एंट्री आपके सामने समझाया मैंने, उसी एंट्री के अंदर करना क्या, अमाउंट पुट करना है। यानी कि पेपर में जो भी क्वेश्चन आने वाला है एंट्री तो भाई इन्हीं में से है, बस अमाउंट ही अलग होगा। तो देखिए आपके सामने ये जो है कैसे करेंगे हम लोग, यहां पर समझिएगा बड़े ध्यान से। देखो भाई पहला क्वेश्चन कहता है 20,000 9% डिवेंचर्स इशूड ऑफ ₹100 ईच। बच्चों जो बिल्कुल नए हैं भाई, डिवेंचर के साथ 9% से डरना मत, वो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस डिवेंचर का, हमें कुछ नहीं लेना देना। तो 20,000 डिवेंचर हमने इशू किया, 100 रुपए का एक है, पार पे इशू किया। कैसे इशू किया सर? पार पे, यानी कि 100 रुपए की चीज 100 रुपए में पब्लिक को दी, तो भाई पब्लिक आपको कितना देगी? 100 ही रुपए तो देगी। जब खुद ही कह रहे हो कि 100 रुपए का एक डिवेंचर भाई मैं आपको कैसे इशू कर रहा हूं? 100 रुपए में। तो आइए बच्चों, पहली एंट्री जो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, इसमें पैसा कितना आएगा सर? सर 20,000 डिवेंचर आपने इशू किया, आपने दिया 100 रुपए का एक डिवेंचर, 100 है तो पैसा भी भाई 100 के हिसाब से आएगा, तो पैसा कितना आ जाएगा गुरुजी जरा बताइए? तो 20 लाख रुपए आएगा कि नहीं आएगा? 20 लाख रुपए कितने आएंगे सर? 20 लाख रुपए। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? 20 लाख रुपए हमारे पास आ गया, बात क्लियर है? चलिए सर आइए जरा, यही पैसा यहां पर लिखना होता है, देखो मैंने 20 लाख रुपए सेम उठाकर छाप दिया मैंने, 20 लाख रुपए। बात समझ में आई? 20 लाख लिख दिया मैंने। अच्छा याद होगा मैंने बताया था X% डिवेंचर, ये X की जगह क्या दे रखा है आपके क्वेश्चन में? 9%, ये लिख दिया मैंने 9% डिवेंचर। समझ आ गया? अच्छा कितने डिवेंचर इशू किए थे सर? 20,000। बहुत बढ़िया भाई, 20,000। एक डिवेंचर कितने का था भाई? 100 रुपए का, पार वैल्यू से ही यहां पर आता है बच्चों। तो ये आ गया हमारे पास, कितना आ गया सर? 20 लाख रुपए यहां पर भी आ गया हमारे पास, 20 लाख रुपए। कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है सर, बात समझ में आ रही है? अब देखो कल को नुकसान कितना होने वाला है, उसने क्या कहा? बट रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10% आफ्टर 5 ईयर्स। अगले 5 साल बाद कितने पे रिडम्पशन होगा? 10% प्रीमियम पे। कल को नुकसान कितना होगा? 10% नुकसान है। किसका 10%? 100 रुपए का 10% कितना होता है? 10 रुपया। 100% का 10 रुपये कितना होता है? 10 रुपया। 10% निकाला तो सबसे आसान है, 100 रुपए का 10% 10 रुपए, 5,000 का 10% 500, एक जीरो कम हो जाता है 7,000 का 10% 700, ऐसा ही तो होता है। तो भाई 100 रुपए का 10% 10 रुपए, भाई 20,000 गुणे में 10 रुपए का नुकसान है, यानी कि भाई 2 लाख रुपए का हमारा जो है
नुकसान होगा, होगा कि नहीं। यही 2 लाख यहाँ डेबिट में भी पुट कर देंगे। देखिए आपका डेबिट क्रेडिट बराबर भी है और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई। समझ में आया है कि नहीं आ गया तो जरूर कमेंट करके बताना कि भाई बहुत बढ़िया पढ़ाया सर आपने, और भाई नहीं समझ में आ रहा हो तो लिख देना सर एकदम घटिया महा घटिया लिख देना भाई, मैं इंप्रूव करूंगा। चलिए अगला वाला देखो यहाँ पर बड़े ध्यान से। क्वेश्चन वही है भाई, क्वेश्चन वैसा ही है, देखो चेंज किया थोड़ा सा पैटर्न। अब समझना बड़े ध्यान से, देखो क्या बोल रहा है आपके क्वेश्चन में। भाई देख लो थोड़ा सा जो है आपको साफ सफाई की प्रॉब्लम लग रही हो, अगर ऐसा कुछ तो बड़े ध्यान से इसको समझना है। एक एक चीज समझा रहा हूं मैं आपको, कोशिश करूंगा इसके अंदर जो है आपको पूरा परफेक्टली सही तरीके से मैं लिख के दूं, सही है। तो देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, ₹1 लाख, 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच इशूड एट प्रीमियम। पहले इतना पढ़ लेता हूं मैं, है ना। तो भाई 1 लाख रुपए के डिवेंचर, बच्चों ध्यान से समझना, यहां बोला था 20,000 डिवेंचर इशूड, यहां पे सीधा नंबर ऑफ डिवेंचर बताया था कि 20,000 डिवेंचर इशू करें। यहां कह रहा है 1 लाख रुपए के डिवेंचर हैं। कितने रुपए के डिवेंचर है भाई, 1 लाख रुपए के डिवेंचर हैं। और भाई 100 रुपए का एक है, कुछ ना भी बोला हो ना तो 100 रुपए का एक मान लिया करो, अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोला, 100 रुपए का एक है। कैसे इशू किया, 5% प्रीमियम पे। बच्चों एक बात बता दूं यहां पर आपको, यहां पे नंबर ऑफ डिवेंचर आपको निकाल लेना चाहिए। देखो नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकालोगे, आपके पास 1 लाख रुपए के डिवेंचर हैं और कितने रुपए का एक है, 100 रुपए का। भाई पार वैल्यू से डिवाइड कर देना, 50 का एक हो 50 से डिवाइड करना, 1000 का एक हो 1000 से डिवाइड कर देना। भाई इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1000 डिवेंचर्स। कितने डिवेंचर आ जाएंगे बच्चों, 1000 डिवेंचर। यानी कि अब समझ में आ गया, आपने 1000 डिवेंचर इशू किया है जो 100 रुपए का एक है। बात समझ में आ गई, ध्यान रखिएगा बच्चों। एक होता है बिना रुपीस का लगाए, ये सीधा नंबर ऑफ डिवेंचर है, 20,000 गुणे में 100 किया मैंने, कितना पैसा आएगा। लेकिन यहां कह रहा है 1 लाख रुपए के डिवेंचर है बच्चों, उसको निकाला, 1000 डिवेंचर इशू हो रहे हैं। कितने डिवेंचर इशू कर रहे हैं, 1000। चलो सर 1000 इशू कर रहे हैं, कितने का एक है, 100 का एक है। पब्लिक को मैंने क्या कहा भाई, कैसे इशू करूंगा, 5% प्रीमियम पे। तो भाई लोग पैसा 105 के हिसाब से देंगे कि नहीं देंगे, क्यों सर, 100 का 5% 5 रुपया होता है। 100 की चीज हम कितने में बेच रहे हैं, 105 में दे रहे हैं। भाई लोगों से 105 रुपए के हिसाब से आएगा। तो बच्चों पैसा कितना आएगा पैसा आएगा बच्चों 1,05,000 आएगा कि नहीं आएगा, डिसाइड कर लेना आप लोग। 1,05,000 रुपए आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। आइए अभी से 1,05,000 को पहले डिवाइड करते हैं। देखो भाई जो पैसा है यही डेबिट होता है, 1,05,000 सर आ गया। इसमें से ओरिजिनल वाला सर, ओरिजिनल वाला देखिए कितना है। अच्छा एक काम करता हूं मैं, आप लोग समझ ही रहे होंगे। हाँ बच्चों तो देखो मैंने कहा कि 1,05,000 आया। आइए जरा आपको ओरिजिनल अमाउंट सिखाते हैं। देखो भाई X% डिवेंचर की जगह कितना लिख दूं, 12%। कितना लिख दूं सर, 12%। बात समझ में आई। अच्छा इसका अमाउंट कैसे होगा सर, 1000 डिवेंचर है और ओरिजिनल अमाउंट कितना है, 100 रुपए का एक है। तो बच्चों इसमें आएगा लाख रुपए। आपको एक रट्टाफिकेशन में बता दो, जो लाख रुपए के डिवेंचर 5 लाख के 10 लाख के जो भी होगा ना, X% डिवेंचर में वही अमाउंट आएगा, वही अमाउंट आएगा। अच्छा एसपीआर में कितना पैसा भेज दूं भाई, प्रीमियम का 1000 ही डिवेंचर पे प्रीमियम का पैसा कितना मंगवाया था आपने, 5 रुपए एक्स्ट्रा मंगवाया था। भाई ये 5000 इसके अंदर चला जाएगा। लो भाई 5000 इसके अंदर पहुंच गया। देखो डेबिट क्रेडिट बराबर चल रहा है अभी भी, समझ आ गया। चलिए कल को नुकसान कितना होगा, देखो क्या करें, रिडीमेबल ऑल्सो एट प्रीमियम ऑफ 10%। रिडीमेबल कैसे होगा, 10% प्रीमियम पे। कल को नुकसान कितना है, 10% का। आइए 1000 डिवेंचर है, ठीक है सर, और 10%, 100 रुपए का 10% कितना, 10 रुपए। सबको 10-10 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो सर ये 10,000 रुपए का हमारा नुकसान हो जाएगा। ये रहा 10,000 यहाँ, 10,000 यहाँ, ये एंट्री बराबर। बात समझ में आ गई। ये थी भाई साहब एंट्री हमारे पास। अब मैं चल रहा हूं आपको अगले वाले क्वेश्चन पे लेकर, बड़े ध्यान से समझिएगा। और ये बाल को तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझिए। भाई कह रहा है 11% डिवेंचर, 11% डिवेंचर, एक डिवेंचर भाई, एक 11% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, कितने का, 100 का एक, इशूड एट 20% डिस्काउंट। कैसे कर रहे हैं, 20% डिस्काउंट। बच्चों बड़े ध्यान से समझिए, कितने डिवेंचर इशू कर रहे हो बच्चों, हम इशू कर रहे हैं सर, कितने डिवेंचर इशू कर रहे हैं सर, एक डिवेंचर इशू कर रहे हैं सर। तो सर एक डिवेंचर इशू जब आप करोगे बच्चे तो एक डिवेंचर का पैसा, अच्छा ठीक है सर, कितने का एक था, 100 का। पब्लिक को हमने क्या कहा, 20% डिस्काउंट पे दे देंगे। यानी कि भाई
100 का 20% कितना होता है, 20 रुपया हटा दो, 80 रुपये पब्लिक देगी कि नहीं देगी, बात समझ में आया। 80 रुपये हमारे पास आ गए, बहुत बढ़िया सर, 80 रुपये हमारे पास आ गए, बहुत बढ़िया, ठीक है सर। ये जो 80 रुपये आए हैं बच्चों, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 80 रुपये। जैसे एक बात बताओ, x% की जगह कितना लिख दूँ, 11% लिख दूँ सर। अच्छा कितने डिवेंचर है, एक डिवेंचर, कितने का ओरिजिनल है, 100 रुपये का, पार वैल्यू से आता है, 100 रुपये की चीज थी, बहुत बढ़िया भाई। डिस्काउंट कितना आएगा भाई, एक डिवेंचर पे डिस्काउंट कितना दिया आपने, 20 रुपये का, भाई 20 रुपये डिस्काउंट में आ गया। देखिए डेबिट क्रेडिट बराबर चल रहा है अभी भी, कल को नुकसान कितना होगा देखो भाई, आफ्टर 3 years एट 10% प्रीमियम, रिडम्पशन कैसे करोगे, 3 साल बाद 10% प्रीमियम पे 10% प्रीमियम, भाई वही कितने का नुकसान है भाई, 10 रुपए पर डिवेंचर नुकसान है। कितने डिवेंचर है आपके पास, एक डिवेंचर है सर, कितना हो गया, 10 रुपए का नुकसान आपको हो जाएगा। और ये रहा 10 रुपए यहाँ, 10 रुपए यहाँ, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन आपको परफेक्टली समझ में आ गया कि नहीं आया, अच्छे से भाई साहब इसको रिवीजन कर लीजिएगा, यही क्वेश्चंस वही पेपर में आने वाले हो सकते हैं, समझ आ गया। मैं आपको एक लास्ट इसका जो है एक क्वेश्चन, मतलब वही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन जो इसका है, मान लीजिए मैं आपको जो है ये वाला क्वेश्चन मैं आपको एक बार और करके दिखाता हूँ, ये केस से ये वाला ये क्वेश्चन एक बार और करके दिखाता हूँ, वो थोड़ा सा डायरेक्ट करके दिखाऊंगा, यानी कि 2 तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, समय बच जाता है। प्रैक्टिस के लिए ये तरीका ठीक था जो मैंने आपको बताया है, बात समझ में आ रही है। अब इसी को दूसरे तरीके से हम करते हैं, ठीक है। हाँ बच्चों, तो मैंने कहा कि इसी को दूसरे तरीके से दोबारा करते हैं। ये देखिए मैंने क्या कहा भाई, 1 लाख रुपए के डिवेंचर 100 का एक प्रीमियम पे इशू किया। कैसे इशू किया भाई, प्रीमियम पे। एंट्री पता है आप लोगों को, जी सर पता है सर, तो एंट्री कर लीजिए, आइए फटाफट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, समझ आ गया। चलिए ठीक है सर। दूसरी एंट्री भी पता है क्या आपको, जी सर पता है सर हमको, क्या एंट्री होती है सर, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, बहुत बढ़िया, ठीक है सर। कितने % डिवेंचर है सर, 12% डिवेंचर अकाउंट, और सर 2 SPR अकाउंट, बहुत बढ़िया सर, बात समझ में आ गई। और क्योंकि हमें क्वेश्चन में हमें पता था कि भाई 2 चीजें जो है इसमें आगे क्या बोला है, रिडीमेबल ऑल्सो एट प्रीमियम, 10% पे रिडम्पशन जो है वो 10% प्रीमियम पे, तो भाई रिडम्पशन के लिए 2 एंट्री जुड़ती है, ड्यू वाले में आपको पता है, जोड़ लीजिए सर। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, बहुत बढ़िया सर, और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया सर। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, देखो अब यहाँ पर अमाउंट को हम लोग पुट करते हैं, सही है, अमाउंट पुट करना सीखते हैं। देखो बड़े ध्यान से समझना भाई, 1 लाख रुपए की चीज को मैं इकट्ठा मान लेता हूँ, एक चीज है कोई, क्या है, 1 लाख रुपए की कोई एक इकट्ठी चीज है, और लोगों को हम कैसे बेच रहे हैं भाई, 5% प्रीमियम पे। भाई जब 1 लाख रुपए, ये रुपए वाला आ जाए ना, 10 लाख 5 लाख 3 लाख 4 जो भी है भाई, 1 लाख रुपए की एक इकट्ठी चीज है मान लो, हम किसी को बेच रहे हैं, और क्या कह रहे हैं भाई, 5% प्रीमियम पे दूंगा, यानी कि पैसा एक्स्ट्रा आएगा ना 1 लाख से, तो 1 लाख का सीधा 5% निकालो। 1 लाख का 5% सर 5000 हो गए सर, 1 लाख का 5% कितना हो गया भाई, 5000 रुपए हो गया सर। कैसे निकाल लिया सर, 1 लाख का 10% होता है भाई 10,000, तो 5% उसका आधा ही तो होगा, तो 5000। और नहीं आता तो भाई आपको पता है ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, 1 लाख का 5%, समझ आया, तो 5000 रुपए निकल के आ जाएगा, क्लियर है। तो भाई एक बात बताओ, हमारे पास पब्लिक से कितना पैसा आएगा, 1,05,000 आएगा कि नहीं आएगा, बात समझ में आया, बात समझ में आया भाई। 1 लाख की चीज और मैं लोगों को कैसे इशू कर रहा हूँ, 5% प्रीमियम पे, तो पैसा आया मेरे पास 1,05,000, डिवाइड कर दो इसको, मतलब 1,05,000 को बांट दो भाई। 1,05,000 जो आया सर, ओरिजिनल अमाउंट इसमें से कितना है, 1 लाख रुपए की चीज डाल दी, पार वैल्यू 12% में, 5,000 कहाँ डाल दिया सर, हमने SPR में डाल दिया। अब आइए जरा, कल को यही चीज जब मैं वापस रिडम्पशन करूंगा, वापस खरीदूंगा उनसे, तो भाई मैंने क्या कहा, 10% प्रीमियम पे रिडम्पशन करना तुम लोग, यानी कि भाई 10% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा जब मैं इसको खरीदूंगा वापस। एक बात बताओ, मेरा और कितना नुकसान होगा भाई रिडम्पशन के टाइम पे, 10% और नुकसान होगा। 10% किसका निकालोगे, इसी का निकालना है। 1 लाख का 10% निकाल लीजिए, 1 लाख का 10% क्या है, 10,000, ये लो भाई 10,000 यहाँ पुट कर दो, और 10,000 यहाँ पुट कर दो, बात समझ में आई। तो ऐसे भी क्वेश्चन को किया जा सकता है, नॉट कंपलसरी कि आप नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकाल कर करें, बात समझ में आ गई। तो ये समझ में आ गया हो। अब कई बच्चे कह रहे होंगे सर वो 3 केसेस वाले क्वेश्चन, अरे भाई पहला, दूसरा और तीसरा केस जो कराया था उसमें क्या था, उसमें क्या था बच्चों, उसमें यही तो था कि भाई सब में रिडम्पशन पार पे था। रिडम्पशन कैसे था,
पार पे। तो एंट्री तो बस इशू वाली होनी है ना जो बताई थी। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में मैं कर दूं भाई, इसी क्वेश्चन में मान लो मैं इसी क्वेश्चन में चेंज करा दे रहा हूं, आपको लास्ट बता दे रहा हूं, बड़े ध्यान से समझ लो। इसी क्वेश्चन में मैं कह रहा हूं भाई रिडम्पशन रिडीमेबल एट पार। लो भाई रिडीमेबल कैसे कर दिया मैंने, पार पे। भैया रिडीमेबल पार पे कर दिया तो ये 2 एंट्री तो खत्म ही हो जाती। इस 2 एंट्री का तो कोई मीनिंगलेस है। ये तो मैंने आपको बताया जो एडिशनल 2 एंट्री जुड़ती है इसको तो हटा दीजिए। तो भाई इसके हटाते ही जो जनरल एंट्री बची आपकी किसकी हो गई भैया, डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम और रिडम्पशन एट पार। क्योंकि रिडम्पशन का कोई इफेक्ट जुड़ता ही नहीं तो बस इशू की एंट्री रह जाती है। बात समझ में आ गई? अगर भाई समझ में आ गया हो तो अच्छे से बने रहना, प्रैक्टिस करना, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर कर देना दोस्तों लोगों को ताकि सबका भला हो सके। बहुत मेहनत कर रहा हूं दोस्तों आप लोगों के